सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कॉस्ट शीट को आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आज मान लीजिए आपको आज अमीर बनना है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, रिटेल वगैरह बिजनेस करेंगे तो आप मतलब पेज बेच के नहीं अमीर होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चर करना है तो आपको फैक्ट्री डालना पड़ेगा। ओके, अब फैक्ट्री डालना है तो फैक्ट्री मतलब क्या, किसका फैक्ट्री डालेंगे आप? तो मान लीजिए मैं आज सोचता हूँ कि मेरे को क्या बनाना है। मेरे को लेदर बैग का मार्केट में जाना है, ठीक है। ये है ड्राइंग पे कोई मत जाना, ये है लेदर बैग। ओके, अभी जो लेदर बैग है, ये लेदर बैग होगा कैसे? आज मैंने सोचा है कि लेदर बैग बनाऊंगा तो उठ के तो नहीं बना सकता ना। तो लेदर बैग बनाने के लिए मेरे को कुछ चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? मेरे को पहले मार्केट में जाना पड़ेगा। मार्केट में जाके क्या करना पड़ेगा बोलिए? मेरे को लेदर खरीदना पड़ेगा, राइट। अब ये लेदर मतलब क्या है? लेदर मतलब है मटेरियल्स। मेरे को मटेरियल्स खरीदना पड़ेगा। ओके, अब क्या मटेरियल्स खरीदने से ही मेरा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को चाहिए होगा लेबर्स जो मेरे लिए काम करेंगे। वो जो लेदर है, उस लेदर को लेदर बैग बनाने के लिए, ठीक है, लेदर से लेदर बैग बनाने के लिए मेरे को चाहिए लेबर्स। तो ठीक है, उसके बाद मैंने फैक्ट्री जो खोला है उसके अंदर मैंने लेबर लेके आया। अब लेबर तो आ गए भाई। अब क्या होगा? सिर्फ लेबर आने से हो जाएगा? एक तो मशीन, देखिए एक मशीन है, मशीन में मैं लेदर दे रहा हूँ, उसमें जो है लेदर बैग हो रहा है, ठीक है। वो लेबर बैग के जो है वो बैग बना रहा है। लेकिन मेरे को एक बात बताइएगा, वो मशीन क्या अपने आप चलेगा? नहीं चलेगा। उसके लिए क्या लगेगा? फ्यूल लगेगा, पावर लगेगा, ये सारी चीज़ें लगेंगे। तो वो क्या होगा बोलिए? एक्सपेंस। अब अब देखिए इसमें क्या जादू है। तो ये तीनों चीज़ें आपको लगने ही वाला है। तो बस वही बात तो यहाँ पर कॉस्ट शीट में कर रहा है। आपको पहले चाहिए, क्या चाहिए बोलिए? आपको पहले चाहिए मटेरियल्स, ठीक है। आपको पहले चाहिए होगा मटेरियल्स। ओके भाई, मटेरियल्स मिल गया। अब क्या चाहिए आपके? आपको चाहिए लेबर, ठीक है, बनाने के लिए, अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या होगा? लेबर जो मशीन यूज़ करके बना रहा है उसको, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? फ्यूल वगैरह चाहिए, ठीक है। मान लीजिए फ्यूल वगैरह चाहिए, पॉलिश करने के लिए तेल वगैरह चाहिए मशीन को, नहीं तो अच्छा लेदर बैग कैसे बनेगा? तो ये जो तीन चीज़ है वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। ये आपका डायरेक्ट है, जो बिजनेस में डायरेक्ट लग रहा है। इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। कहानी से याद रखेंगे तो अच्छे से याद आएगा। उसके बाद क्या उससे ही सब काम हो जाएगा? नहीं होगा जी, क्योंकि ये जो लेबर है वो तो होते अच्छे नहीं है, क्योंकि हम लोग अच्छे नहीं हैं। हम लोगों को क्या चाहिए? वो लेबर बोलेगा भाई काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाय वगैरह दीजिए, हमको छुट्टी, हमको भाई रेस्ट भी लेना है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो उसमें क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब ओवरहेड क्यों बोलते हैं इसको? जो खर्चा नहीं चाहिए था लेकिन हो रहा है इनडायरेक्ट, क्योंकि भाई लेबर को तो रेस्ट चाहिए, उनको चाय वाय चाहिए, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, तो वो हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। अब सिर्फ तो यही नहीं होता, अब क्या होगा? वो जो मटेरियल्स हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जो अभी भी उनके ऊपर काम चल रहा होगा, मटेरियल रेडी नहीं हुआ होगा, ठीक है। मतलब जो है मटेरियल का देखिए स्टेज में जाता है। बोलेंगे कैसे स्टेज में जाता है? मान लीजिए मेरे पास जो मटेरियल था लेदर का, ठीक है, उसको मैंने पहले फैक्ट्री में दिया, ठीक है। फैक्ट्री में गया, वो प्रोसेस हो रहा है। अभी तक लेदर बैग नहीं बना, बस प्रोसेस हो रहा है अभी, मतलब सिलाई विलाई ये सब चल रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोल सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर WIP। मेरे पास पेन नहीं है इसलिए थोड़ा हैंड राइटिंग बुरा आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वर्क इन प्रोग्रेस। कुछ चीज़ें होंगी जो मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब साल के पहले ही दिन जो है आपके पास, ठीक है। मटेरियल्स जो कम चल रहा है वो मटेरियल्स है। उसके बाद है वो फैक्ट्री बंद हुआ जब, ठीक है, मतलब ईयर एंड जब हुआ 31/3/2000, जो भी है आपका साल, ठीक है। तो वो हो गया क्लोजिंग वर्किंग स्टॉक, अच्छी बात है। तो ये सब मिला के क्या हो गया? ये सब फैक्ट्री के अंदर ही कम हो रहा है, तो ये आ गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा जी, आई होप आपको कुछ परेशानी नहीं होना हो रहा होगा। अब अब क्या होगा? आपको क्या, आप बोलिए मेरे को एक बात, क्या आपको सिर्फ फैक्ट्री होने से काम हो जाएगा? फैक्ट्री होने से आपका काम नहीं होने वाला है। आपको फैक्ट्री के अंदर अभी क्या चाहिए? आपको फैक्ट्री होने के बाद क्या चाहिए? भाई देखिए सब काम क्या आप अकेले ही करेंगे? आप उसके लिए क्या करेंगे? भाई आप ऑफिस बिठाएंगे। आप मैन्युफैक्चर तो कर दिया, बाकी का काम कौन हैंडल करेगा? ऑफिस हैंडल करेगा, ठीक है। तो फैक्ट्री के बाद हमारा काम क्या है कि हम एक फैक्ट्री सेटअप कर दें। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, अच्छी बात है। उसके बाद ये सब करेंगे तो क्या होगा? इन सब मिलान से हमको क्या मिलता है भाई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है कि हमको ये सब करने में कितना लगा। अब इसके बाद आता है इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये सब चीज़ें आप तो शायद पिछले साल भी बना के रखे होंगे ना। तो उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। मतलब जो लेदर बैग है वो बन चुका है लेकिन सेल नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब पिछले वाले साल वो सेल नहीं हुआ है, वो पड़ा हुआ है आपके गोडाउन में, तो वो हो गया आपका क्या? फिनिश गुड्स हो जाता है। देखिए पड़ा हुआ है आपका ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो मतलब आपके पास कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना है वो आपका आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई? क्लोजिंग स्टॉक मतलब मान लीजिए आज इस साल का कुछ सेल नहीं हुआ तो वो तो मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है ना, तो उसको हम लेस कर देंगे। तो हम लेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। मतलब वो क्या चीज़ है? मतलब कितना गुड्स है जो हम लोगों ने बेचा, कितना हम लोगों ने बेचा है, वो का कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखिएगा कैसे पता चलेगा। हमको देखना पड़ेगा। अच्छा हाँ, साल के पहले दिन कितना ओपनिंग था, हमारे पास कितना पड़ा हुआ था? मान लीजिए ओपनिंग था 100, ठीक है, क्लोजिंग था 20। इसका मतलब क्या हुआ? 100 से, ये आप मेरे को एक बात बताइए, ये 100 से, ठीक है, ये 100 से 80 का डिफरेंस जो आया है, ये 80 कहाँ गया बोलिए? ये 80 क्या हुआ होगा? फैक्ट्री में नहीं है तो कहाँ गया होगा? ये सब सेल हो गया होगा,
ठीक है। इसके लिए यहाँ पर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का माल हमने बेच दिया। इसके बाद सिर्फ सेल से तो नहीं होता काम, आपने देखा होगा। तो क्या होता होगा, हमारा एजेंट वगैरह होते होंगे जो जाके इंश्योरेंस बोलिए या फिर इंश्योरेंस बोलो मतलब लीडर जाके जाके घर घर जाके सेल किए होंगे, ये सब किए होंगे। तो वो सब क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर डिलीवरी फीस होता है, अगर आप याद रखना चाहिए तो इसको आप डिलीवरी बोल के भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये सब डिलीवरी वगैरह ये सब में जो खर्चा होता है, उसके बाद आपको मिल जाता है टोटल कॉस्ट की एक बनाने के लिए आपको कितना खर्चा लगा। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। सेल करने से क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट और सेल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट आता है या फिर लॉस आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप फिर से एक बार देख सकते हैं, इन सब आ जाता है डायरेक्ट के अंडर, जो कि हमको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फैक्ट्री का जो एक्सपेंस है, उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग वर्क, ये सब में दिया ही होगा। फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एक्सपेंस को हम एडमिनिस्ट्रेटिव भी बोलते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, ये बस आपकी इमेजिनरी करते चले। उसके बाद फिनिश गुड्स कितना है नहीं है, ये सब करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद डिलीवरी करने में कितना खर्चा लगा गुड्स को, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स। आप चाहिए तो इसको आप टीवी मैन्युफैक्चर के हिसाब से भी पकड़ सकते हैं भाई, कुछ मतलब चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। टीवी क्या होगा बोलिए ना मेरे को, टीवी क्या होता है, टीवी भी भाई ऐसे ही मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, टीवी भी मैन्युफैक्चर होगा, डायरेक्ट मटेरियल्स वगैरह लगेंगे, पार्ट्स वगैरह लगेंगे, लेबल लगेंगे बनाने के लिए, ये सब होगा। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा, समझाया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।